बॉलीवुड पे गेम बदल जाती है। जी अभी धुरंधर किसने उम्मीद नहीं की थी, जी जी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित जी हुई। जी। आप इसको कैसे लेते हैं कि सक्सेस रेशियो 2025 में बहुत कम रहा, मुश्किल से 4 फिल्में चली अनिस देखिए भाई। सर, क्या है मैं आपको बताऊँ, जैसे पहले मैं आपको बताऊँ, हमारी मैं 70s और 80s की बात कर रहा हूँ, 90s की। जी हाँ। उस टाइम पे अगर आप गौर करें तो जो फिल्में हिट होती थी वो होती थी 7, 8, 9, 10, और जो ज़रा ठीक बिजनेस करती थी वो होती थी 10। Average, मतलब जो अपने जैसे आप कहते हैं कि जिन पिक्चरों ने कमाई की, और वो होती थी 20 से 25 फिल्में। जी वो रेशो अब कम हो गया जी। और आज इतनी फिल्में बन रही है और उसमें 4 फिल्में चल रही है, तो ये रेशो तो बहुत ख़राब है। ये मतलब और किसी भी इंडस्ट्री में ये रेशो नहीं हो सकता। बट ये आर्ट है सर, इसमें कोई साइंस तो है नहीं। अब ये आर्ट है, लोग लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, कई मतलब आदमी सक्सेसफुल होता है, कभी अनसक्सेसफुल होता है। बट ये ये जो है वो एवरेज बड़ा अजीब हो गया है। बट ये अब ये हो सके, पहले ऐसा भी होता था कि फिल्म थोड़ी ठीक भी नहीं होती थी तो कम से कम एवरेज चल जाती थी जी। CMB क्लास। आज जो ज़माना आया है, जितना अवेयरनेस ऑडियंस में आया है, जब से ये सब टीवी पे भी इतना देख रहे हैं और OTT वगैरह वेब पे। OTT पर मोबाइल, इतना, और इतना एक्सपोजर मिला है उन्हें पूरी दुनिया का सिनेमा देखने का, तो अब जो है वो पहले जो थोड़ी अच्छी चीज़ होती थी वो अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब तो बहुत अच्छी होनी चाहिए चीज़। तो पहले अब में क्या है कि अगर फिल्म चलेगी तो बहुत बड़ी हिट होगी या बिल्कुल नहीं चलेगी। वो एवरेज वाला मामला खत्म हो गया, बीच वाला मामला। बीच वाला मामला एक्सट्रीमिस्ट हो गया है, yes। एक्सट्रीम हो गया। ये वाली पिक्चर सर दिल राजू के साथ में करने जा रहे हैं, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ? दिल राजू भाई मेरे बहुत अचानक। पुराने दोस्त थे। हम एक फिल्म पहले करने जा रहे थे, वो शायद किसी वजह से बन नहीं पाई वो पिक्चर। तो मैं इन्हें बरसों से जानता हूँ, इसलिए कि मैं साउथ में तो काफ़ी काम किया हूँ मैंने। साउथ के बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैंने काफ़ी फिल्में वहाँ की जो है यहाँ पे लिखी हैं। तो मेरा तो मतलब बहुत पहले का ताल्लुक है। एंड राजू भाई जो हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय और बहुत बड़े प्रोड्यूसर है वहाँ के। तो जब लास्ट टाइम भी कुछ 4 साल 5 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो हमने एक फिल्म प्लान की थी और उसको लिखा विखा था, सब किया था, लेकिन वो पिक्चर नहीं बन पाई। तो एक दिल में था मेरे कि अरे यार ये फिल्म नहीं बनी है तो इनके लिए यार एक पिक्चर तो करनी है। तो अब जब इन्होंने मुझे बोला कि यार अब कुछ करते हैं, तो मैंने बोला कि वाई नॉट यार, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दोस्त हैं। एंड तो मैंने बोला ये फिल्म का फिर प्लान किया हम लोगों ने। ओके, लेकिन काफी बातें उड़ रही है मार्केट में कि साउथ की कोई रीमेक देखो है। क्या है पता सर जरा नहीं, बताओ। क्या है मीटिंग में इसके लिए क्या है कि मार्केट में सब चलता रहता जी है। हाँ। बट मुझे लगता है कि देखो आज तक मेरे बारे में और काफ़ी चीज़ें बहुत कुछ बोला गया है, मैं कभी क्लियरिफिकेशन नहीं देता, इसलिए कि जो सच्चाई है वो ठीक हो जाएगी। तो ये पिक्चर जिस तरह ये है, ज़रूर है कि वो उस पिक्चर एक वो जो पिक्चर है, जो हमारी कहानी है, उसके थोड़े नज़दीक का परमाइश है। जो वेंकटेश वाली पिक्चर जो बड़ी तो उसमें तो जो अच्छा है, और यही प्रोड्यूसर है, उसका कुछ किया है, लेकिन अच्छी फिल्म है हमारी, है बहुत प्यारी फिल्म है। आप बना रहे तो अच्छी नहीं रहेगी, नहीं, वो तो- मतलब मेहनत तो पूरी की सर, हमने। साउथ की फिल्में एक समय हावी हो गई थी बॉलीवुड पर, जी बहुत चल रही थी, जी। बॉलीवुड खतरे में लगता कि जी, हम। जी। लेकिन रिसेंटली साउथ का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा नहीं, है। देखिए लेटेस्ट राजा साहब देख लीजिए, हाँ। बहुत बड़ी उम्मीद थी लोगों को, लेकिन बहुत बड़ी डिजास्टर मोल्ड साबित हो हुई गई box है। office नहीं, क्या है सर, देखिए साउथ का और नॉर्थ का रिश्ता जो है वो आज का नहीं, बहुत पुराना है। जब मैं फिल्में स्टार्ट किया था लिखने, जी हाँ। तब भी मैं आपको बताऊं, बहुत सी हमारी फिल्में हिंदी की वहाँ साउथ में बनती थी, साउथ में होती थी। और साउथ की बहुत सारी फिल्में यहाँ बनती थी। अभी भी रिसेंटली हमारे बोनी साहब ने वहाँ साउथ में जो बनाई, वली माई, हाँ वो सब वो अजीत बनाई कुमार यहाँ के की, साथ। हाँ, अजीत वो बनाई। फिर हमारे अपना पिंक बनी और सब, तो काफ़ी फिल्में बनती। तो ये लेन देन आवन जावन सब चलता रहा है, लेकिन इतना बड़ा कभी भी फैला नहीं है और इतना बड़ा कोई मामला हुआ नहीं है। बट ये, और दूसरी बात है कि अगर आप कुछ 8-10 फिल्में, 7-8 फिल्में, 4-5 पिक्चरें जो हैं साउथ की जो बहुत बड़ी हिट हुई है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी, उनको अगर आप साइड में करें, वहाँ पे भी काफ़ी फिल्में इसी तरह है कि काफ़ी फिल्में नहीं भी चली है, लेकिन जो चली है उसका जिक्र इस तरह का है कि अरे यार ये फिल्में चली। हमारे यहाँ पे भी कुछ फिल्में बहुत चली हैं, कुछ नहीं चली। तो ये तो देखो क्या है, गिव एंड टेक जो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग रहा है। क्रिएटिविटी का ये Creativity का। असूल ही है। या। बट आपने कभी भी ओवर एंड अबव जो होता है ना बजट, एक पागलों वाला बजट जैसे वैसे 400 कभी नहीं। करोड़ 500 करोड़ कभी नहीं आपका, सर, मैंने देखा है। मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि अक्सर जो है वो बजट भी फ्लॉप होते हैं फिल्म से ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि फिल्म आप ऐसी बनाइए जो कहानी है, जितना वो मांगती है उतना ही दीजिए उसको, उससे ज़्यादा बड़ा करने में। मैंने एज ए राइटर भी देखा है कि कुछ फिल्मों के अंदर जो मैंने लिखी है, बड़ी सादगी से लिखी थी पिक्चर, और मुझे हमेशा एक विजुअलाइज था कि यार ये ऐसे सिंपल पिक्चर बनेगी। उसको जब बहुत ड्रामेटाइज करके और बहुत बड़े लेवल पर बनाया है,
तो बहुत आर्टिफिशियल भी लगती है। तो मुझे लगता है कि यार एक बजट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो जितनी भी पिक्चर बनाया हूँ वो मैं ध्यान में रखता हूँ, एंड सिर्फ इसलिए नहीं कि यार मुझे इसमें करना है, मुझे लगता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस चीज़ की ज़रूरत है। जितना ज़रूरत है जो है वो मैं मतलब करता हूँ। यू आर इन कंट्रोल ऑलवेज, आई हैव Control, सीन control, यू। control. बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी शोर मच रहा है हॉलीवुड में, सब बोल रहे हैं आर्टिफिशियल AI इंटेलिजेंस से फिल्म बनेगी, एआई से। तो हाउ डू यू टेक दिस एज ए ऑपोजिशन? आगे जाके क्या क्रिएटिविटी उतनी निकलेगी या नहीं? नहीं, मैं यूएस में था जब ये स्ट्राइक हुई थी अगेंस्ट एआई। मैं आई वाज इन यूएस विद माय सन, पढ़ने गया था वो, तो मैं वहीं था। तो ये बहुत हंगामा हो रहा था, यहाँ पे भी बहुत हंगामा है कि यार ये क्या हो रहा है। आज भी कई लोग आते हैं, देखिए सर ये हमने बनाया है एआई में, ये बनाया है एआई में, इट्स अमेजिंग। मुझे पर्सनली लगता है कि जो तरक्की होती है उसको आप रोक नहीं सकते। पहले जैसे वेचेस आता था, बहुत लोगों ने चीखा चिल्लाया, बट चलता रहा। फिर टीवी आ गया, फिर वेचेस आ गया, फिर डिस्क आने लग गई। तो जो तरक्की है उसको आप नहीं रोक सकते, उसको आपको उसके साथ चलना होगा। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले वक्त में जो समझदार लोग होंगे वो इस टूल को कैसे अपनी पिक्चर को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं वो करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी इतना मतलब मुझे नहीं लगता है कि देखो अभी क्या है, जैसे अगर आप कोई कहानी भी लिखते हैं तो देगा आपको 10 कहानियाँ, बट यार जो इंसान खुद अपने माइंड से अपने दिल से सोचता है वो इमोशन जो है वो पूरा है। अभी नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद ये भी हो, आई एम नॉट श्योर। आर यू लर्निंग एआई? नो सर मेरी टीम के 3 लोग हैं, वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा अपना लिखने में हूँ, उसके बाद मैं ध्यान ज़रूर दूंगा। बट मेरे जो 2 बच्चे हैं उनको पूरा उनका ट्रेनिंग चल रही है। सर 2025 में हीरो से ज्यादा ना नेगेटिव कैरेक्टर को लोगों ने ज्यादा पसंद किया, जैसे अक्षय खन्ना का कैरेक्टर औरंगजेब छावा में, और लेटेस्ट धुरंधर के अंदर बहुत अच्छा एक्शन। रहमान डकैत। या हीरो से ज्यादा चर्चा विलन के कैरेक्टर की नहीं हो सर, रही ऐसा है। नहीं सर, जब Masses. पावरफुल हीरो होगा और अच्छा काम करेगा। मुझे याद है शोले जैसी फिल्म जहां पर इतने बड़े स्टार और इतने बड़े एक्टर, क्या बात। संजू कुमार साहब, उनसे Modern अच्छा एक्टर example, क्या हाँ। है, जी हाँ। अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र, ये सब थे, और हीरोइन हमारी हिमा जी एंड जया जी, ये पूरी स्टार कास्ट के साथ पिक्चर। लेकिन लोग बोलते हैं गब्बर के डायलॉग जो है exactly, कितने आदमी। तो जब मुझे लगता है कि विलन का रोल बहुत स्ट्रांग होगा, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन होगी, कोई इसका स्टाइल होगा, एंड वो ईमानदारी से करेगा, उसकी हमेशा बहुत तारीफ होगी। सर पब्लिक का शिफ्ट किस तरह देखते हो? क्योंकि पिछले 2 साल में हमने देखी कट टू कट एक्शन, ब्लड स्पेल, जो भी है, मतलब हाथ काट रहे, पैर काट रहे, और एक जगह Over पे हो गया, रोमांस। इस साल में हमने देखी कि रोमांटिक फिल्में चली, भले छोटी पिक्चर हो, बड़ी पिक्चर हो, रोमांस चली, और एक्शन और रोमांस में ज्यादा हमको पब्लिक घुसते हुए दिखी। आप किस तरह से अंदाजा लगाते हो? क्योंकि अभी शुरू की है पिक्चर सर तो देखो क्या है, वक्त के साथ साथ सारे दौर बदलते हैं। एक मौसम जैसा आता है कि एक टाइम पे ऐसी फिल्में चलती, एक टाइम पे ऐसी चलती। तो फिलहाल जो है बिकॉज ऑफ सम फिल्म्स वो ऐसा हो गया कि एक्शन एंड लार्जर देन लाइफ और एक्शन एक्शन एक्शन, विच इज़ वेरी गुड कि मतलब ये फिल्में चल भी रही है, बट इट इज़ इन अ वे थोड़ा डेंजरस भी है कि यार क्या इसी तरह की फिल्में बने। तो वो एक जैसी कि कितना करेंगे, कि Job satisfaction, कितना आग लगाएंगे, कितना मारेंगे, कितना क्या करेंगे, तो वो एक्सट्रीम कितना आदमी करेगा वो है। एंड फिर वो अपने 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 मिजाज पे भी है कि भाई किसी को उस तरह का अच्छा लगता है, किसी को। पर्सनली मुझे फिल्म देखने में अच्छी लगती है इस तरह की, लेकिन अगर आप मुझे पूछे तो शायद मैं नहीं बना पाऊँ ऐसी फिल्म। मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं ज़रा इंसानी आराम से जो बात चल रही है वो फिल्म बनाऊँ मैं। बट क्या आपको लगता है थिएट्रिकल में एक एज अ फिल्म मेकर आपको लगता है कुछ रिस्ट्रिक्शन है? आप जो चाहते हो दिल से, जैसे अंदर से तो ख्वाहिश होती है ना कि गुरुदत्त जी यू नो ऐसी कुछ फिल्म ये बनाए तो थिएटर में एक्सेप्ट होगी? नहीं, डेफिनेटली वो है। डू यू थिंक यू कॉम्प्रोमाइज टुडे? नो नो सर, मैं वो फिल्में बना रहा हूँ जो शायद आप ऐसा आपको नहीं लगेगा कि नहीं यार ये तो हम टीवी पे भी देख सकते हैं, ओटीटी पे देख लेंगे। तो फिल्में थोड़ा लार्जर देन लाइफ भी हो और सब ड्रामा भी हो, और मुझे लगता है कॉमेडी फिल्मों की शेल्फ लाइफ बहुत होती है। जैसे आज मुझे लगता है ये अपना वेलकम, आज तक उसके डायलॉग्स चलते हैं, आज तक इसे चलता है, तो वो भी एक है, और उसकी शेल्फ लाइफ बहुत होती है। और फिर आपके मिजाज पे भी होता है, मुझे रोमांटिक थोड़ा अपना घरेलू फिल्में। अब वो ज़रूर सोचना पड़ता है कि यार ये ऐसी फिल्म तो नहीं है कि जो लोग प्रेफर करेंगे कि वहीं देखें आप, वो आपको थिएटर में
जो है अब जैसे ये सैयारा फिल्म चली इतनी बड़ी हिट हुई सर। बड़ी बड़ी हिट हुई, yes। सिंपल फिल्म है सर, Simple love story, या बट ब्यूटीफुली टोल्ड एंड ब्यूटीफुली एक्टेड एंड हर चीज़ अच्छा किया है एंड थोड़ा बड़ा शूट किया है तो लोग देख ही रहे हैं पिक्चर। तो मुझे लगता है एक तरह की फिल्में आनी भी नहीं चाहिए, चेंज क्योंकि वो क्या है कि खाली आप अपना एक ही डिश लोगों को दे रहे हैं आदमी बोर हो जाएगा। आप थोड़ा अलग अलग होना चाहिए। म्यूजिक में जो टेस्ट है ना सर, जी। चाहे वो रेडी का गाना हो, ढील का चिका जी, हो, जी। चाहे वो थैंक यू का गाना हो जो कि हाँ, बांसुरी बांसुरी बजा के वाला, अक्षय कुमार आते हैं। और इस साल भी हमने देखा, पिछले साल में म्यूजिक की वजह से पब्लिक अंदर थी। पुराने लोग Music क्या play very important importance role, yes, आप मुझे बताइए। लगता है कि यार म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हिंदुस्तानी जो हैं उनके खून के अंदर म्यूजिक है। हमारे यहाँ बच्चा जब पैदा होता है वहाँ से म्यूजिक की रिवाज शुरू होती है और जब तक वो ख़त्म नहीं होता है, वो ख़त्म होने पे भी वो चलता है ना, वो मातम जो चलता है वो पूरा जो मैंने उसमें वेलकम में डाला था, इट इज़ म्यूजिक। म्यूजिक, yes। तो एक साथ जब थप 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 सीने पे चलता है तो एक रिदम है। तो मुझे लगता है कि शादी हो, बारात हो, आपकी बर्थडे हो, ये हो वो, ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जहाँ हमारा म्यूजिक नहीं आता, ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है। होली है तो होली के अंदर गाने हैं, गोविंदा है तो गोविंदा के अंदर गाने, दिवाली हो तो दिवाली में गाने हैं। इस पिक्चर में किसको लेने का सोच उसका रहे हैं? उसका अपना क्या कहते हैं, हमारा जो चांद पे वो उतारते हैं पूजा जो होती है करवा चौथ, करवा चौथ, उसमें गाने, तो गाने हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मुझे लगता है कि आपकी फिल्म के गाने अच्छे हैं तो वो आपकी यूएसपी है। अगर फिल्म जो है उसको आगे बढ़ाना और है तो अगर अच्छे गाने हो तो वो पब्लिक को बहुत मजा आता है। बट आजकल इसमें कहाँ किसको फिल्म लेने वाले हैं गाने सर एज अ म्यूजिक आजकल डायरेक्टर? थोड़ा कम हो रहे हैं लेकिन बहुत वरीड मामला है, बहुत वरी का मामला है कि यार गाने अच्छे होने ही चाहिए। ये पिक्चर में किसको सोच रहे हैं म्यूजिक डायरेक्टर? सर इसमें अपना मैं अभी देखूंगा क्या कर रहे हैं, एक दो लोगों, तीन लोग, चार लोग, आई डोंट नो, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट, आई थिंक फ्रॉम वन म्यूजिक डायरेक्टर, वेरी डिफिकल्ट। अनिश भाई, और जब मिल जाए तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। 2026 में आपको एक नहीं दो नहीं कम से कम 50 फिल्में ऐसी मिलेंगी, या तो वो रीमेक हैं या सीक्वल हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। आप किस निगाह से देखते हैं, क्योंकि क्या लगता है कि स्टोरियों का अकाल पड़ गया है आजकल के हमारे हिंदी मेकर्स के पास में, वही 3, 4 घसीट रहे हैं या रीमेक ले रहे हैं, क्या वजह लगती है सर देखिए आपको? सर, अकाल आजकल नहीं पड़ा है, ये जो कहानियां हैं ये पहले से ही कम है, ऊपर से राइटर्स भी उतने ही हैं, कम हैं। और अगर मुझे लगता है कि किसी चीज़ की कमी होती है तो वो सिर्फ ऐसा लगता है राइटर्स की कमी होती है जो अच्छा लिख सके। तो जब अच्छा लिखा जाता है यार तो फिल्म जो है वो बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कहानी। तो अब तो अगर बॉलीवुड राइटर को इंपॉर्टेंस नहीं मिलता अनिश भाई, अच्छे राइटर है नहीं, बेचारे को। अब मिलने लगा है, लगा है, ऐसा लगता नहीं, है अब आपको? मिलने लगा है, वी गिव लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, ऐसी बात नहीं, नहीं आप तो बहुत स्टेब्लिश्ड राइटर हैं बेचारे, बहुत सारे स्ट्रगलिंग राइटर, अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, मुझे उनको लगता है एक्सेस नहीं है नहीं, प्रोडक्शन मुझे हाउस लगता है कि को, या अगर वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपने एक बेहतरीन कहानी लिखी है तो एवरीबडी वांट्स दैट, दे आर डेस्परेट टू गेट दैट स्टोरी। जी हाँ, जी। यू शुड नो योर वैल्यू की जो मैंने लिखा है, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। बट वो कॉन्फिडेंस आपको ज़रूरी है, वो मेहनत आपकी ज़रूरी है कि आपने बैठ के लिखा है। जहाँ तक रीमेक्स की बात है और जहाँ तक अपना इसकी Sequel, बात है part two, part सीक्वल three। की, मुझे लगता है नथिंग रॉन्ग टू मेक दैट, बिकॉज क्या सीक्वल के अंदर एक बड़ी आसानी, अच्छी बात ये हो जाती है कि चूंकि पहली फिल्म एक बहुत बड़ी बड़ी हिट hit होती थी। है तो पब्लिक का एक Brand, प्लस पॉइंट रहता है कि नहीं यार ये फिल्म अच्छी ही होगी, जी हाँ। उस पॉइंट पे उसे जाते हैं। वरना पिक्चर अच्छी होगी ये बताने के लिए आपको बहुत बड़ा प्रमोशन चाहिए होता है कि यार हमारी फिल्म अच्छी है, आप आओ देखने के लिए। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी बात है कि यार फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अंग्रेजी फिल्में लोगों ने कॉपी की है, मद्रासी फिल्में कॉपी की है, हमारी फिल्में वहाँ कॉपी हुई है, या आप उस पिक्चर को कैसे अच्छी तरह से अपनाते हैं और क्या अलग तरीके से करते हैं। तो मुझे तो लगता है एक अच्छी फिल्म बनाना आपका मकसद होना चाहिए, वो चीज़ कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, आई थिंक दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सर आज के दौर में बहुत सारे टॉप के डायरेक्टर्स हैं OTT पे शिफ्ट हो गए हैं, कई सारे डायरेक्टर, इवन संजय बंसाली साहब ने का गया, नीरज पांडे सर की लेटेस्ट फिल्म आई। आपने कभी सोचा कि OTT या किसी पर्दे के लिए काम किया जाए? यही आए थे, OTT इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आपको बताऊं कि मैंने अगर ये OTT नहीं होता तो मेरा तो ये कोविड गुजरा है, मैं लोनावाला में था, मेरा गुजर ही नहीं पाता। मैंने काफ़ी शोज़ जो है नहीं देखे थे, बट वो मुझे मौका वहाँ मिला एंड मैं देखते रहा, दे आर वर्किंग सो गुड, इतने अच्छे अच्छे थॉट, इसलिए कि कुछ फिल्में जो नहीं बन सकती स्क्रीन पे वो OTT वो के देख रहे हैं लोग, एंड मुझे लगता है उसकी वजह से बहुत लोगों को बहुत काम मिला है, बहुत पहचान मिली है। तो इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म।
और अगर मुझे भी बिल्कुल अगर ऐसा कुछ मैं एक दो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो सका तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि भाई मुझे नहीं करना, क्यों नहीं करना है, इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। लेकिन इसकी वजह से बॉक्स ऑफिस प्रभावित हुआ नहीं लगता है आपको सर ओटीटी की वजह से? बिकॉज ऑफ द ड्यूरेशन, बहुत जल्दी जो ड्यूरेशन हो गया है, जो पहले भी आर्टिस्ट था, फिल्म, हाँ हाँ। पहले भी था, जी हाँ। पहले भी था, ये ओटीटी में हम देते थे, बट थोड़ा ड्यूरेशन एक है लंबा, 6 कि महीने बट वो है कि भाई फट से OTT पे आना है जाकर। ओटीटी पे। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जो फिल्म ऐसी होगी जहाँ पे ऑडियंस को लगता है ना यार इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में देख लेंगे, तो आप आपके लिए जो फिल्में फ्लॉप हो रही है इसकी वजह ये भी होती है कि आपको कुछ ऐसी क्यूरोसिटी बनानी पड़ेगी पिक्चर की कि लोगों को लगे नहीं यार ये फिल्म देखनी है, दैट इज वेरी बिग चैलेंज। It's a huge challenge. It's a huge What about the stars today? आप देख रहे हो अभी सबका more or less they are on the fading off from Salman to Shahrukh to Amir to all the major stars. तो अभी क्या लगता है फ्यूचर एक्टर्स की कमी लग रही है आपको? वैक्यूम कमी तो है? हमेशा से थी। थोड़ा वैक्यूम तो हो गया है नहीं, जो बिल्कुल है, डिपेंडेबल। हमेशा से थी। और जहाँ तक शाहरुख, सलमान एंड आमिर भाई और सब इनकी बात है, दे आर स्टार सर। इनकी दो एकदम फिल्में नहीं dependable। चले, दो फिल्में नहीं चले, तीन नहीं चले, बट जो एक फिल्म सही आई देन दे आर Success। हमेशा। तो अभी खैर शाहरुख तो लास्ट की दोनों फिल्में जो की है Mind blowing। एंड अनफॉर्चुनेटली सलमान मरी की एक आधी पिक्चर कमजोर गई है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि वो गलवान ढंगी पिक्चर आई, वो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज मेकिंग नो एंट्री, उसके पहले कुछ 3 4 5 फिल्में लाइन से flop क्यों किया? हाँ भाई सही की बात चली है। नहीं नहीं थी, चली। लेकिन वो अपने जैसी वांटेड आई, जैसी नो एंट्री आई अगेन, इसलिए कि लोगों का बहुत प्यार है इन लोगों के साथ, इन स्टार्स के साथ। इनको मतलब कई बरस लगे हैं जगह पाने के लिए, बहुत बरसों लगे हैं, और ये मेहनत जो है ना, तो इनका प्यार बहुत है। जरा सा काम आ जा रहा है यार, मजा आ जाता है, तो वो तो है ही है सर। तो सलमान भाई के और लिए ये कोई वो दिख भी रहा है? लोग हैं सर जिनकी फ्लॉप पिक्चर कुछ बहुत अच्छे अच्छे हीरो की हिट फिल्मों से ज्यादा बिजनेस करती है। हाँ, ये तो सलमान भाई के लिए कुछ लिख रहे हैं उनका बेचारा सर, कैरियर सलमान- कुछ? नहीं, सलमान भाई जो है उनके लिए मेरी मतलब जान हाजिर है, इतना मुझे प्यार उनसे है और मोहब्बत है उनसे, इसलिए मैं तो उनको मतलब जो दूसरा नाम बुलाता हूँ दिल खान है, और दिल है यार मेरे क्या को। बात है। या मेरे से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, Definitely, और डेफिनेटली यार हम लोगों को जरूर साथ में काम करना है। एंड मेरे पास जैसे कुछ ऐसा आएगा, आई लव टू वर्क विद सलमान भाई, इसलिए कि दोनों पिक्चरें इतनी बड़ी हिट हुई हमारी, चाहे वो नो एंट्री हो, चाहे रेडी हो, yes। एंड ही वाज सो अमेजिंग इन नो एंट्री। हालांकि नो एंट्री में ही वाज अ गेस्ट अपीयरेंस, छोटा रोल था, लेकिन फिर भी इतना कमाल, अरे impactful था बाप रे, क्या उनके आने है। से ऐसा, तो वो करिश्मा जो आदमी में है वो तो है ही है सर। डायलॉग तो आज भी याद रहते हैं सर, सलमान के जो आपने दिए Yes, थे yes, कि yes। एक औरत ने इतना दुख दिया, दूसरी से थोड़ा हाँ, सुख तो अरे होता है। कमाल है, कमाल है। बट एज ए डायरेक्टर कौन सा एक्टर आपके साथ एकदम कंफर्टेबल, आपको जिसमें सबसे ज्यादा मजा आया इन योर सर मैं एंटायर जर्नी? आपको अजीब सी बात बताऊं, पता नहीं क्यों मैं फिल्म जब बनाता हूं तो मेरे सारे एक्टरों के साथ मेरा इतना कंफर्ट लेवल होता है। शायद इसकी वजह ये है सर कि नंबर 1 एक उनको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये आदमी नकली नहीं है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, सिंपल है, कोई ड्रामे कोई नाटक नहीं है, झूठ नहीं बोलेगा हमको कि यार ये कहानी ऐसी है, बहुत ईमानदारी से। और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे भी बीच में आपको बताऊं, मैं कई मरतबा क्या होता है कि जब एक्टर वेक्टर सब बैठे हुए तो मैं तो खैर भूल जाता हूँ कि मैं निस्बत भी हूँ, तो मैं जब जाकर मैं वो ज़मीन पे भी बैठ सकता हूँ, मैं बोल रहे अरे सर सुनिए मेरे को, अच्छा मैं ये भी नहीं है कि मैं खाली एक मॉनिटर के पास बैठा हूँ आराम से, मैं यहाँ वहाँ भागते रहता हूँ। जब मेरी टांग टूट गई थी तो मैं अक्सर भूल जाता था कि मैं व्हील चेयर पे हूँ, तो मैं खड़ा हो जाता तो 2 आदमी साइड में रखे गए थे मुझे पकड़ने के लिए कि भाई आप बैठिए, आपकी टांग टूटी हुई है। तो मेरा क्या है, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, और मेरा एक है कि मैं सिर्फ फिल्म में रहूँगा, फिल्म। तो मुझे लगता है यार कि आप बेसिकली जो दिल से दिल की बातें मालूम होती, तो अगर आप ठीक ठाक इंसान है तो मालूम पड़ता है कि यार आने ठीक है, मज़ा आ जाता है। तो मेरा तो चाहे नाना जी हो, चाहे अनिल जी हो, चाहे सलमान भाई हो, चाहे अक्षय हो, कार्तिक हो, सबके साथ एवरीबडी जिनके साथ काम किया है मैंने। नाना पाटेकर अपनी सनत के लिए मशहूर रहे, उनकी कोई अरे सनत नहीं सर, वो तो कमाल आदमी नहीं, है। एक्टर तो कमाल के हैं लेकिन नहीं, आदमी भी कमाल के हैं सर वो। Really? हाँ, बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत बढ़िया। अभी क्या है सर, अगर उन्हें ये मालूम पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं और आप चीट कर रहे हैं और आपको मेहनत नहीं की, आपने काम नहीं किया, देन ही स्टार्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही टेक्स वेरी सीरियसली हिज वर्क। बहुत मेहनत करता है आदमी, उसको लगता है यार ये क्या हो रहा है यार। बट व्हेन यू आर क्लियर, मतलब मेरी पिक्चर के अंदर अभी जैसे वेलकम के अंदर उन्होंने, मतलब मैंने उनको सुना है उन्होंने पहला डायलॉग ये बोला, पहले दिन तो खैर बहुत मस्तियाँ उन्होंने की अजीब सी,
कि तुम अपनी माँ की कसम खाओगे, मेरे को करनी चाहिए पिक्चर, ऐसी ऐसी बातें वो सब है। फिर बोला अच्छा कितनी देर में सुनाओगे, 3 मिनट में सुना सकते हो? मैंने हाँ जी। नहीं मेरे को आधा घंटे में सुनना है। अच्छा मुझे 3 घंटे में सुना, मेरे पास बहुत टाइम है। तो वो सब ड्रामे हुए। बट जब मैंने सुना है उनको तो गले वाले मिले मेरे, बोले यार देखा नहीं, मैं कच्ची मिट्टी है तेरे साइड पे आऊँगा, जिस रूप में ढालना है तू ढाल लेना। उस पिक्चर में सर मुझे नाखून की जितनी उन्होंने प्रॉब्लम नहीं थी, वाह कभी नहीं, हर चीज़ में। यस सर ठीक है चल ले, ओके चल ठीक है, अच्छा 1 मोर, अच्छा क्या हुआ, अच्छा ओके, 1 मिनट में। तो मुझे लगता है कि आप हर आदमी के साथ आपका, अभी अनिल जैसे मेरी इतनी दोस्त यार 10 फिल्में कर ली हमने, एंड वो तो ऐसी ज़बरदस्त है, मतलब मेरे लिए जिसको बोलते हैं ना एक बहुत बड़ा सपोर्ट है कि अगर वो है और मैं शूटिंग कर रहा हूँ, और जहाँ पे मेरे बहुत एक्टर्स भी होते हैं ना 15-20 एक्टर, और उसमें से जो 2-4 लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोई बोलते हैं अनिल भाई से ये पूछना है वो पूछना, आधो को तो मेरे पास आने अरे रुको पूरा आ लीजिएगा, उसको सब मालूम है, डोंट डिस्टर्ब इट। तो मेरे तो मतलब मुझे इनके साथ इतना अच्छा लगता है, इतना मजा, और जो उनका जोश है यार, मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है कि यार ये आदमी तो वो इतना खुश रहता है, इतना सेट पे रहता है, ऐसा लगता है पहली फिल्म करने आए हैं, क्योंकि जोश कहाँ होता है इतने सालों के बाद। किसी पर्टिकुलर एक्टर के साथ ख्वाहिश की उसके साथ काम करना है आपको? हर वो एक्टर के साथ जो जिनके साथ काम नहीं किया है और जिनको मेरे साथ काम करने का ऐसा है कि भाई करना चाहिए। फिर भी ऐसे अमित जी हैं, अरे ऋतिक अमित जी तो सर वो किसका ख्वाब नहीं है। आपने कभी सोचा नहीं आपने इतनी फिल्मों ने अमित जी के साथ एक बना रहा था मैं आंखें, ओके ओके। हाँ, Oh, जो this is a उसका news. मुहूर्त भी आया था, मुहूर्त भी हुआ जी, था। जी, हाँ। फिर somehow वो हमारे जो अपने प्रोड्यूसर थे वो तो चले गए दुबई, जिस वजह से रुके। बट हाँ दोषी, yes, दोषी, दोषी, हाँ, हाँ। गौरंग गौरंग दोषी। दोषी। बट मैं बच्चन साहब से बहुत नास्तिक बनाई थी हाँ उस फिल्म के सिलसिले में बहुत बार मिला, उनको कहानी सुनाई, एंड ही वाज क्वाइट एक्साइटेड, एंड वी हैव, हमने मुहूर्त भी की थी। जी हाँ, जी हाँ, तो शुरू होते तो रही, तो मुझे लगा अरे यार, अच्छा वो फिल्म 1 मिनट में हाँ करने का सिर्फ रीज़न यह था क्या बात है। कि भाई आज बच्चन साहब है। मैंने बोला यार तो वो तो है ही ना सर, बच्चन साहब यस सर। जाते जाते सर कुछ बताइए, जो फिल्म मेकर बनना चाहता है, बहुत से लोग हैं जिनको डायरेक्शन का शौक है, राइटिंग का शौक, व्हाट वुड बी योर सजेशन, योर टिप, योर एडवाइस टू देम? मुझे पर्सनल लगता है राजीव जी कि अगर आपको राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है या कुछ भी बनना है, सबसे पहले तो ये देखिए कि वो चीज़ आपको कितना पसंद है, किस लेवल पे पसंद है। क्या वो जुनून के लेवल पे पसंद है कि नहीं यार मैं ये बनना ही चाहता हूँ, वरना यार मैं और कोई काम करने के लायक नहीं, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। अगर वो जुनून है तो वो फिर आपसे पूरी मेहनत भी करवाएगा, पूरा आपकी लगन भी होगी उसमें, पूरी ईमानदारी भी होगी। मुझे लगता है 3-4 चीज़ें हैं, अगर वो हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जब मैं इस लाइन में आया था तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने काम धीरे धीरे सीखा, क्लैप देता था मैं राज साहब के यहाँ। उसके बाद जब मुझे सीखना था कि भाई स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता, उस टाइम पे खैर आज की तरह ही अपना वो भी नहीं थे, इंस्टीट्यूट भी के जो आपको सिखाए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर हाँ, भी नहीं था। नहीं कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत सारी बुक्स लेके आता था स्क्रीन प्ले की, वो पढ़ा करता था। फिर मैं फिल्में देखता था, खुद एनालाइज करता था कि इस पिक्चर में इस सीन पे मुझे रोना आया, क्यों रोना आया। तो मेरी जितनी छोटा सा समझ उसके हिसाब से मैं करता था, तो वर्क करता। अच्छा मैंने कभी भी कोई चीज़ जो है ना कल पाने की कोशिश नहीं की, मैं शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता, मुझे लगता नहीं। मैंने बोला यार मुझे 5 साल बाद समझ में आया कि स्क्रीन प्ले क्या होता है, लेकिन मैं 5 साल समझूंगा, पढ़ूंगा। उसके बाद मैंने डायलॉग्स भी लिखे हैं, मैंने स्क्रीन प्ले भी लिखा, मैंने स्टोरी भी लिखी, मैंने डायरेक्शन भी की। तो मुझे लगता है कि जब आप में जुनून होता है किसी चीज़ का, और आप में एक वो होता है, लगन होती है कि नहीं यही करना है, और अगर आप ईमानदार हैं, जैसे भी आप मुझे बता, कई लोग मुझे पूछते हैं कि अनिल भाई आप जब बिगनिंग में आए तो आपको डर नहीं लगता था कि आपको कुछ नहीं होगा? तो ईमानदारी की बात है कि सर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। जब मैं क्लैप दिया करता था, मेरी जेब में 2 रुपये होते थे, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार देखो जितना ईमानदार मैं हूँ अपने काम के प्रति, जितना लगन है मुझ में, जितनी मेहनत मैं करता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा कुछ नहीं होगा। तो ऑलवेज ये कॉन्फिडेंस था, एंड आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी लकी। ये नहीं कि मेरे जैसे लोग जो है या मुझसे ज़्यादा काबिल लोग कुछ होंगे जिनका नहीं हुआ, तो मैं अपने आप को बहुत लकी भी मानता हूँ, और लोगों की दुआएं भी मेरे साथ हैं। एंड एक लगन भी थी मेरे को, अलावा काम के, फिल्मों के। अभी जैसे फिल्में जब शूटिंग नहीं हो रही थी, मैं पता नहीं क्या क्या देखते रहता हूँ, सारी दुनिया। मेरे सब यंग बच्चे जो है वो असिस्टेंट है, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, वो पूरे कंधे पे हाथ रखे मेरी बातें होती है, तो मेरा कम्युनिकेशन गैप किसी के साथ नहीं है।
बट एक डायरेक्शन करिए, इनको इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, यू थिंक दे शुड लर्न Why फ्रॉम not? सम इंस्टीट्यूट और शुड दे बिकम असिस्टेंट? हर चीज जो आपको कहीं सिखा सकती है सीखो। आप यहाँ पे भी सीखिए, इंस्टीट्यूट में भी जाइए। मैंने मेरे खुद बेटे को अभी यहाँ पे कई जगह वो असिस्टेंट था फैजान, देन आई सेंड हिम टू यूएस, वहाँ पे जाके पूरा सीख के आया, अभी मेरे साथ है। तो मुझे लगता है सीखने के लिए तो आपको जहाँ मौका मिले जाना चाहिए। जाना चाहिए। सीखने के लिए तो कोई मतलब वो सीमा ही नहीं है, एक बहुत बड़ा गहरा समंदर है ये आर्ट, उसमें जितना घूमेंगे जाएंगे वो लगेगा अच्छा अभी भी हम और साइड पे पीछे और कुछ है। आपकी इस फिल्म को दर्शक कब रूबरू हो पाएंगे थिएटर में हैं। देखने सर के मुझे लिए? लगता है ये फिल्म तो खैर इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी बना लेंगे, जी हाँ। क्योंकि क्या है कि अक्षय जी हैं एंड मुझे लगता है 6-7 महीने के अंदर बन जाएगी, उसके बाद मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा इसी साल में इंशाल्लाह। दर्शन हो या इंशाल्लाह, कोशिश पूरी यही है great. हमारी, पूरी कोशिश यही है। लास्ट में सर जी। कुछ एक बात बोल दीजिए, क्योंकि खबरें तो काफी चल रही है हाँ, ये वाली अपकमिंग हाँ, 2 दिन के बाद में शेड्यूल है, हाँ, कोई ऐसा बोल दीजिए कि कल के कल कुछ छप जाए छप जाए इस पिक्चर में। अरे सर मैं यही कहूँगा कि देखो अक्षय जी हैं, विद्या जी हैं, राशि खन्ना है, विजय राज, जाकिर हुसैन, शियाजी शिंदे, बहुत लोग हैं एंड इट्स अ मल्टी लोग स्टोरी एंड उसके अंदर बहुत सारी कॉमेडी है, फैमिली है और रोमांस है, एक्शन है एंड गाने हैं, और क्या होना चाहिए पिक्चर में वो बताइए, वो भी डालता हूँ मैं लेकिन ये सब है एंड देखो मुझे क्या लगता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, बट मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है और मैंने आज तक ऐसे ही काम किया कि यार मैं भी ऑडियंस ही हूँ, मुझे लगता है यार ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं अपनी समझ कर सकता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार ये फिल्म मैं बहुत ही मतलब एक्साइटेड हूँ यार, ये शूटिंग अभी 20 तारीख को शुरू करते हैं, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड आई होप आप लोगों की दुआ रही तो एक खूबसूरत फिल्म बनाएंगे एंड इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हार्टिएस्ट बहुत कांग्रेचुलेशंस। बहुत शुभकामनाएं नरेंद्र भाई बहुत आपको, शुक्रिया, very, very All the best। Thank you for और joining रिलीज के पहले डेफिनेटली मुलाकात होगी हमारी। जरूर, प्लेजर सेट पे भी आना चाहेंगे सर। सर बिल्कुल।